लालू यादव की एक और बेटी की होने जा रही है सियासत में एंट्री। जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव। लालू परिवार की सबसे पावरफुल बिटिया की इनसाइड स्टोरी, खुद बता दिया कब होगी सियासत में एंट्री। इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की हो रही चर्चा, अगर ऐसा हुआ तो बदल जाएगा सीट का पूरा समीकरण। बिहार की सियासत में लालू यादव की बेटी की चर्चा जोरों पर है। लालू यादव की सबसे पावरफुल बिटिया अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती के बाद लालू परिवार की एक और बेटी की पॉलिटिकल एंट्री जल्द देखने को मिल सकती है। जैसे ये खबर सामने आई, हर कोई ये सवाल करने लगा कि आखिर इनकी सियासत में एंट्री कब हो रही है, यह चुनाव कहां से लड़ेंगी। हर कोई ये जानने के लिए बेताब नजर आया। इन सब सवालों के बीच एक बात तो साफ है कि जहां से भी रोहिणी यादव चुनाव लड़ेंगी वह सीट उनकी हो जाएगी। इन चर्चाओं के बीच खुद रोहिणी यादव का क्या कहना है, क्या वो भविष्य में चुनाव लड़ेंगी या नहीं, चलिए आगे आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। रोहिणी यादव पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने लालू यादव की जान बचाई थी। चुनाव लड़ने की चर्चा पर रोहिणी आचार्य ने रिएक्ट किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में उनके चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आगे देखा जाए कि क्या होता है। प्रशंसक चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की, कहते हैं कि रोहिणी जी लड़ेंगी तो जीतेंगी। अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, लड़ भी सकती है मतलब। रोहिणी आचार्य ने भले ही दो टूक कह दिया कि अभी उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। रोहिणी यादव ने भले ही यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन वह जिस तरह से जनता के बीच एक्टिव नजर आ रही है, उससे तो यही लगता है कि जल्दी उनकी सियासत में एंट्री होने वाली है और उन्होंने सीट तक डिसाइड कर लिया है कि कहां से चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही रोहिणी यादव ने कहा कि जनता अगर चाहेगी तो वह चुनाव लड़ेंगी, बस लालू की प्यारी बिटिया के इसी कमेंट को लेकर बिहार की राजनीति में नए नए क्यास लगाए जाने लगे। ऐसी चर्चा हो रही कि रोहिणी आचार्य बिहार के काराकाट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रोहिणी यादव के एक बयान से ऐसा संकेत मिला है। काराकाट में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे उनकी सियासत एंट्री की चर्चा शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि जनता की मर्जी हुई तो लड़ूंगी चुनाव। रोहिणी आचार्य 2 दिन पहले काराकाट में थी, जहां पर जनता के बीच में नजर आई। रोहिणी आचार्य अपने इस दौरे पर वहां की जनता से बातचीत भी की। बस यहीं से रोहिणी यादव की सियासत में एंट्री की चर्चा शुरू हो गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की वह बेटी है जिन्होंने अपने पिता को नया जीवन दान दिया है। लालू की किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ही है जिनकी प्रशंसा लालू यादव खुले मन से भी की है। लालू यादव खुद इस बात को मानते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे नया जीवन दिया है। ऐसे में राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि रोहिणी आचार्य जिस भी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता सकती हैं, वो सीट रोहिणी आचार्य की हो जाएगी। रोहिणी लालू की दूसरे नंबर की बेटी है और खुद भी डॉक्टर है। रोहिणी की शादी उनके MBBS कंप्लीट करने से पहले ही हो गई थी। रोहिणी तब जमशेदपुर के MGM कॉलेज से MBBS कर रही थी। उनके पति शमशेर सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी के वक्त वो अमेरिका में जॉब कर रहे थे, फिलहाल सिंगापुर में सेटल हैं। रमेश के पिता राय रणविजय सिंह रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर थे और लालू के कॉलेज के जमाने के दोस्त भी थे। अगर रोहिणी यादव की सियासत में एंट्री होती है तो आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव बिहार में बड़ा दिलचस्प होने वाला है।